ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स किसके, बूटस्ट्रैप सिस्टम के। हमने टीएस डायग्राम, इसका पूरा साइकिल और इसका हमने पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इसके क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, किसके, बूटस्ट्रैप सिस्टम के। तो बूटस्ट्रैप सिस्टम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले एयरक्राफ्ट सिस्टम किया है, और इसमें एक हीट एक्सचेंजर का वगैरह एक सेकेंडरी जो लगा हुआ था कंपोनेंट, एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ था, एक हमारा कंप्रेसर। ठीक है, वो ऐड होने के कारण थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगी फॉर्मूलाज में, वैसे तो सारे फॉर्मूला क्या है, सेम ही रहेंगे जो हमारे पहले थे। ठीक है, तभी मैंने आपको कराया नहीं है दोबारा से, उसको मैं कराने का फायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है जो वो है हमारा, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एटीट्यूड ऑफ 2000 मीटर एम्प्लॉयज अ बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक हमारा एयरक्राफ्ट है वो फ्लाइंग कर रहा है कितने एल्टीट्यूड पे, 2000 मीटर एल्टीट्यूड पे। ठीक है, कौन सा सिस्टम लगा हुआ उसमें, बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसमें लगा हुआ है। उसके बाद एम्बिएंट कंडीशन इज 0.8 बार। एम्बिएंट कंडीशन कितनी है, 0.8 बार। मींस P1 कितना दे रखा हमारा, 0.8 बार। मैंने कहा था आपको, जब भी हमारी एम्बिएंट प्रेशर, एम्बिएंट टेम्परेचर दे रखा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या लेंगे, P1 और T1। क्योंकि हमारी जो प्रोसेस फर्स्ट टू सेकंड है, ये हमारा ग्राफ था पूरा, उसमें सबसे पहले हमारी प्रोसेस हो रही थी यहाँ से ए टू फर्स्ट टू सेकंड। ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड कौन सी हो रही थी, जो हमारे बाहर से आ रहा है, एयर जो हमारी अंदर जा रही थी, रैम हो रही थी, जिसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारी जो एयर है वो रैम होके अंदर जा रही है, जो हमारे मतलब कि फ्लूइड है इन द फॉर्म ऑफ एयर और गैस, वो रैम होके हमारा किसमें जा रहा है, कैबिन में जा रहा है। उसको कहते हैं हम आइसेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन। तो हम किसको डिनोट करते हैं, उसको P1 से। ठीक है, सबसे पहले वन प्रोसेस है तो P1 से इसको डिनोट करेंगे। और उस समय टेम्परेचर कितना हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 273 केल्विन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रैम एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 1.07 so 0.5 बार एंड 70 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर आइसेंट्रोपिक, कहता जब बाहर था तो कितना था, 0.8 बार 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें रैम हुआ अंदर तो टेम्परेचर बढ़ा हमारा। ठीक है, तो हम ये लेंगे P1 T1 1.05 बार। ठीक है, आपने जो मैंने आपको कहा है कि जब हमारा जो हम जैसे ये कैबिन है पूरा, मैंने आपको साइकिल समझाया था इसका, जब इसके अंदर जाएगा तो जो बाहर का है, बाहर का प्रेशर कितना है, 0.8 बार हमारा क्या है, वहां पे प्रेशर है, और हमारा टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जब वो अंदर जाएगा, रैमिंग होगी। ठीक है, रैमिंग होने के बाद जो प्रेशर टेम्परेचर हमारा वो बढ़ जाएगा, प्रेशर ही बढ़ेगा, टेम्परेचर ही बढ़ेगा। ठीक है, तो वहां पे प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस मीन प्लस 273, 27 प्लस 273 हम प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, 273 प्लस 27 करो कितना आया, वो आ जाएगा हमारा क्या, P1। ऐसे ही हमारा ये क्या दे रखा है, P1 हमारा मीन्स टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर। ठीक है, ये क्या था हमारा T1। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे हमारे, P1 और T1 यहां तक आ गया। उसके बाद क्या लगा हुआ हमारा आगे, कंप्रेसर। अब आगे कहां जा रहा है, हमारे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के पास। वहां पे टेम्परेचर कितना हमारा, यहाँ पे P2 कितना है, 4 बार। और एयर इज कूल्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस यूजिंग रैम एयर। ठीक है, वहां टेम्परेचर रेट कितनी कर रही है, 27 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि देखो, अब देखो ये 7 डिग्री सेल्सियस था, कंप्रेशन हुई, उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ गया, क्योंकि हमारे क्या है, कंप्रेशन हो रही तो टेम्परेचर प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा कम होता है वहां पे, तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट को, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो ध्यान से, तो आप क्या न्यूमेरिकल इजी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सब्सिक्वेंटली द एयर इज फर्दर कंप्रेस्ड इन एक्सिलरी कंप्रेसर, जो हमारा सेकंड कंप्रेसर लगा हुआ है कहता, उसमें फिर जब ये हमारी कंप्रेस हुई एयर विच इज ड्रॉन बाय द कूलिंग टरबाइन, जब वो कूलिंग टरबाइन से निकली होकर, द एट द स्टेज द एयर इज अगेन कूल्ड, कितना हुई, ठंडा कर दिया उसने 27 डिग्री सेल्सियस, फिर उसने ठंडा कर दिया।
ठीक है। इन अनदर हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है? कूलिंग करना, ठीक है। जब वहां से कूल होकर टरबाइन के बाद कहाँ गई वो? हीट एक्सचेंजर के पास। अब देखो हमारे दो हीट एक्सचेंजर लगे हुए थे, ठीक है, एक हमारा फर्स्ट था, एक सेकंड था। उससे पहले क्या लगा हुआ था? हमारी कंबस्शन चैम्बर लगा हुआ था। उसके पहले हमारी कहाँ पे गई थी? हीट एक्सचेंजर में एयर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे नीचे क्या लगा हुआ था? सेकेंडरी कंप्रेसर। तो जब हमारी यहाँ पे था, यहाँ पे मीन्स हमारा कितना टेम्परेचर था? 27 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है। उसके बाद जब हमारे कहते हैं प्रेस होके फिर दोबारा से गया कूलिंग होकर इसमें हीट एक्सचेंजर के में, हीट एक्सचेंजर के बाद जाने के बाद टेम्परेचर कितना हो गया? 27 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा एक्सपेंशन हुई, एक्सपैंड किया वापस, ठीक है, जो हमारी जब एक्सपेंशन हुई तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा वहां पे प्रेशर कितना हो गया? 1.01 और टेम्परेचर कितना हो गया हमारा? 25 डिग्री सेल्सियस, कम हो गया, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारी आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट है, तो हमारी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर हमारा टेम्परेचर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस हो गया 27 डिग्री सेल्सियस से। तो अब मेक कैलकुलेशन फॉर द मैक्सिमम प्रेशर इन द साइकिल, पावर इनपुट एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। हमने कहता क्या निकालनी है? इसकी पावर इनपुट निकालनी है और हमने इसकी कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस निकालनी है। हर एक न्यूमेरिकल में आपको क्या आएगा निकालने के लिए? सीओपी तो आएगी निकालने को, और आपको पावर रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आपको वो हमें वर्क इनपुट कितनी हो रही है, पावर इनपुट कितनी हो रही है। अगर वर्क इनपुट की बात हो रही है तो हमने यूनिट्स किसमें लेने हैं? किलो जूल पर सेकंड में, ठीक है। अगर हमारा उसकी बात हो रही है किसकी? पावर की, तो हमने किसमें लेने हैं? किलो वाट में। बस ये ध्यान रखना, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो अपना वर्क डन का, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको पहले करा चुका हूँ पहले न्यूमेरिकल में। तो अब शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन शुरू करने से पहले पहले मैं आपको साइकिल बताऊंगा इसका सारा, ठीक है। अब ये हमारा क्या पूरा साइकिल है टीएच डायग्राम का, ठीक है। ये टीएच डायग्राम का हमें क्या साइकिल दे रखा है, ठीक है। तो इधर क्या हमारा टेम्परेचर है, इस तरफ क्या हमारा एंट्रोपी है, ठीक है। तो अब क्या है? फर्स्ट टू सेकंड हमारा क्या टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना दे रखना? 0.8 बार, तो कितना हो गया? उसके बाद 1.01 बार जब हमारा वहां पे अंदर टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर 2 to 3 गया, 2 3 हमारी क्या कंप्रेशन हुई, तो ये और बढ़ गया, ठीक है। बढ़ने के बाद ही उसके बाद हमारी क्या हीट एक्सचेंजर हुई, कम हुआ, ठीक है। कम होने के बाद फिर ये बढ़ गया, तो ये कम हुआ, तो ये सारा पूरा क्या साइकिल वही है। अब हमें देखो ये टेम्परेचर प्रेशर दे रखे हैं, बट ये टेम्परेचर प्रेशर हमें क्या निकालने पड़ेंगे? इस 6 पे कितना था, 5 पे कितना था, 4 पे कितना था, 6 पे कितना था और 7 पे कितना था, ये सब हमें निकालने पड़ेंगे ड्यू टू सम यूज्ड सम फॉर्मूलाज, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपी। अब यहां तक तुम्हें पता चल गया है, ठीक है, 3 तक। उसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं, 3 to 4, 4 to 5 प्रोसेस की बात करते हैं, ये वाले की, ठीक है। तो इसमें क्या है? अब हमारी इसमें क्या हो रही है? अब आइसेंट्रोप, सॉरी, इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? हमारा आइसोबारिक, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या प्रेशर कांस्टेंट है, पर टेम्परेचर हमारा क्या है? डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक हो रही है, तो यहाँ पे क्या है कि जो सीपी है ये कौन सी लगेगी इक्वेशन? ये वाली आपने की हुई है। अगर हमारा अब 4 to 5 प्रोसेस की बात करें तो क्या आएगा? सीपी T5 माइनस T4। अगर हम 6 to 7 की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? सीपी T6 माइनस T7। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है, जब उसको हम अल्टरनेट करेंगे 4 to 5 के साथ, तो वहां से हम इसको इक्वल रखेंगे, तो वहां से हमारा क्या निकल के आएगा? टेम्परेचर और हमारा प्रेशर निकल के आएंगे वहां से। कौन से? P4, P5, P6, P7, T6, T5, T6 और T7, चारों निकल के आएंगे प्रेशर के, चारों टेम्परेचर के, ठीक है। तो अब हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? मैंने आपको उस दिन भी करवाई थी। कौन सी इक्वेशन होती है? ये वाली सीपी, जब हमारा आइसोबारिक कंप्रेशन हो रही है, जब हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है, तो उसकी क्या होती है? आइसेंट्रोपिक इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सी होती है वो? ये वाली जो सेकंड नंबर पे है। तो वहां से हम क्या है पता कर लेंगे P5 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम अब देखो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है यहाँ पे कंप्रेसर, तो यहाँ से हम T3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइसेंट्रोपिक हो रही है, तो यहाँ पे हमारी आइसेंट्रोपिक इक्वेशन लगेगी, ठीक है, ये लगी। उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही है, तो वहां पे फिर हमारी आइसेंट्रोपिक की ही इक्वेशन लगेगी, ठीक है। ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए कि आइसेंट्रोपिक पे कौन सी इक्वेशन लगानी है हमने, और जब हमारी आइसोबारिक हो तो वहां पे हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो सीपी एमसीपी वाली इक्वेशन जो है वो हमने कहाँ लगानी है? चेंज इन टेम्परेचर वाली, डेल्टा टी वाली, ये जब हम लगानी, जब हमने क्या निकालना? आइसोबारिक,
जब हमारी हीट चेंजर की बात हो रही है, जब हमारा आइसोबारिक प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, वहां पे हमारी ये वाली क्वेश्चन लगानी है। ठीक है, जब हमने आइसेंट्रोपिक क्वेश्चन कहाँ पे लगानी है, जब हमारी आइसेंट्रोपिक की बात हो रही है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन की बात हो रही हो। तो यहाँ से हम देखो T3 निकाल लिया, P5 निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, T7 निकाल लेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट की हमने। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं करा रहा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से है, क्योंकि हमने ये इसके नंबर पहले कर चुके हैं सारे। ठीक है ना, मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा ऊपर से, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं लगाना। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो एमसीपी वाली वर्क इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है, एमसीपी टी चेंज इन टेम्परेचर। अब वर्क इनपुट हमने कहाँ से निकालनी है, स्टार्ट में निकालते हैं, हम स्टार्टिंग में निकालते हैं वर्क इनपुट कितनी आ रही है। जब हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना होता है वो कब निकालते हैं, जब हम लास्ट में। ठीक है, तो अब वर्क इनपुट कहाँ पे, मास कितना दे रखा है इसमें 1। अब और उसके बाद जो हमारे सीपी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, T3 माइनस T2 हमने निकाल ली है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमारा क्या निकल आया, वर्क इनपुट। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो वहां से क्या निकल आएगा हमारा पावर, कितनी पावर इनपुट आ रही है हमारी। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या निकालना, फिर रेफ्रिजरेशन फैक्टर। रेफ्रिजरेशन फैक्टर हमने मैंने तो कहा कब होता है हमारा, लास्ट में, लास्ट वाले प्रोसेस में, और ये हमारी कब होती है, सेकंड वाले प्रोसेस में। ठीक है, ये मैंने सब बताया था आपको पहले। तो यहाँ से हमें T8 T7 की वैल्यू निकाल ली थी, तो वो फुल्ली पुट हमने वो दोनों इक्वेशन ली हमने, कौन सी, रेफ्रिजरेशन फैक्टर की और वर्क इनपुट की, दोनों को हमने। सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीओपी का फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन फैक्टर की हमने इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूला में। ठीक है, और वर्क इनपुट की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इक्वेशन पुट कर देंगे, तो वहां से एमसीपी एमसी दोनों कट जाएगा। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, T8 माइनस T7 अपॉन T3 माइनस T2, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगी, सीओपी निकल आएगी, कितनी है, 1.25। बहुत ईजी है, जो हमने पहले किया न्यूमेरिकल उसके ऊपर बेस्ड ही है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि एक दो कंपोनेंट क्या है बूस्ट रैम में बस ऐड हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग आया इसके साइकिल में। मैंने आपको पहले कहा था कि इसके साइकिल थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट इसका न्यूमेरिकल का सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, एक बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम है, 12 उसकी टन और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, किसकी, एक बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम की। ठीक है, द एम्बिएंट एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर उसके दे रखे कितने, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 0.85 बार रेस्पेक्टिवली। द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेस फ्रॉम 0.85 टू 1 बार ड्यू टू रैमिंग एक्शन ऑफ बार। ये देखो फिर सेम वैसे न्यूमेरिकल P1 T1 हमें दे रखा है 0.8, P1 कितना दे रखा है हमें, सेम वैसे ही 0.85 बार। ठीक है, ऐसे हमें कितना दे रखा है, T1 कितना, 1 बार। वो कह रहे हैं, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रैमिंग एक्शन ऑफ एयर, जब उसमें रैमिंग की गई मीन्स हमारा क्या आएगा, फर्स्ट आएगा जब हमारी उसमें P1 T1 फाइंड करेंगे, तो वो दे रखी होगी या फिर। ठीक है, उसके बाद प्रेशर ऑफ एयर डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर इज 3 बार। ठीक है, जब वो उसमें हमने कंप्रेस किया तो वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज करने के बाद कितना टेम्परेचर प्रेशर दे रहा है वो 3 बार। उसके द प्रेशर ऑफ एयर फ्रॉम एक्चुअली कंप्रेसर इज, एक्चुअली कंप्रेसर इज वो किसको कह रहा है, ये सेकंड कंप्रेसर को। ठीक है, सेकंड कंप्रेसर को कह रहा है कितना ही, वहां पे कितना प्रेशर हो गया, 4 बार। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कितनी दे रखी है हमारी, 80%, लेकिन नहीं ऐड में हो रही है इसमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 80%। एंड दैट ऑफ टरबाइन इज 83 पॉइंट, एफिशिएंसी कितनी है टरबाइन की, वो कितनी है, इतनी। ठीक है, 83.50%। ठीक है, उसके बाद हमारा 30% का इसकी एंथैल्पी वो रिड्यूस कर रही है सेकंड हीट एक्सचेंजर से। अज्यूमिंग रैम एक्शन ऑफ द आइसेंट्रोपिक, द रिक्वायर्ड कैबिन प्रेशर कितना, 0.9 बार। ठीक है, एंड द टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग कैबिन इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हमें दे रखी हैं। ठीक है, वो आपको पता करना है कि T1 कौन सा, T2 कौन सा है, T6 कौन सा, T7 कौन सा, T4 कौन सा, T5 कौन सा है, वो आपको स्टेटमेंट पढ़ोगे आप ध्यान से तो पता चलेगा आपको। ठीक है, अब सबसे पहले हमने फिर वही बात हमने अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वर्क रिक्वायर्ड कितना, और सेकंड हमने सीओपी फाइंड करनी है। ठीक है, वैसे ही सेम क्या करेंगे हम, सबसे पहले वर्क इनपुट फाइंड करेंगे। वर्क इनपुट फाइंड करने के लिए हमें क्या टेम्परेचर प्रेशर पता होना चाहिए क्या होते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे हम, ड्यू टू यूज फॉर्मूलाज ऑफ आइसेंट्रोपिक इक्वेशन एंड हमारी कौन सी दूसरी आइसोबारिक इक्वेशन, उसको यूज करेंगे। तो वहां से हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, T5 T4 जो भी हमने फाइंड करनी है वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने P1 T1 हमें दे रखा था। ठीक है, P2 हमें दे रखा है, T2 हमने यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो T2 हम कैसे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे P1 P2 हमें दे रखे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो T2 आ जाएगा। उसके T3 डैश हमारी यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, मतलब 2 to 3 प्रोसेस है। अब 3 किस में आता है, 2 to 3 प्रोसेस में, 2 to
3 प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 to 3 प्रोसेस में कौन सी हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन में हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, किसका, हीट, इसका हमारा कंप्रेशन का, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का इसमें फॉर्मूला लगेगा, आइसेंट्रोपिक इसमें इक्वेशन लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर लेंगे, T3 की वैल्यू कितनी आई, इतनी केल्विन। उसके बाद हम अब क्या फाइंड करेंगे, आइसेंट्रोपिक, आगे जो ये हमें दे रखी थी अपनी एफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज अपॉन एक्चुअल टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज मतलब कि जो T3 डैश बन रहा है, एक तो ये अपना टेम्परेचर राइज हो रहा है, एक हो रहा है एक्चुअली टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, तो दोनों हम डिवाइड कर देंगे तो वहां से हमारी क्या निकल आएगी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला नया है, इसको ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या होता है, आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज अपॉन एक्चुअल टेम्परेचर राइज, कितना हमारा आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज हो रहा है अपॉन कितना हमारा टेम्परेचर एक्चुअल राइज हो रहा है, दोनों के हम डिवाइड कर देंगे तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, T3 की वैल्यू, क्योंकि हमें T3 डैश की वैल्यू तो पता चलेगी यहाँ से, ठीक है। अब किसकी वैल्यू हमें मेन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, T3 की, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके जरिए, किसके जरिए, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी के जरिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से T3 की वैल्यू आ गई हमारी 175.58 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा फिर, अब देखो T6 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ से हमने अगर फाइंड कर ली वैल्यू T3 T4 और T5 की वैल्यू, वहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, किसकी क्वेश्चन लगाएंगे, कौन सी आइसोबारिक, क्योंकि हमारा T6 टू T7 कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हीट चेंजर का, T6 टू T6 एक्सपेंशन हो रही है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी आएगी प्रोसेस, हमारी आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी केल्विन आ जाएगा, टेम्परेचर T6 आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंशन हो रही है हमारी प्रोसेस T6 टू 7, तो हम अब T6 की वैल्यू में निकाल लिए, तो T7 की वैल्यू हम क्या सिंपल पुट करेंगे इक्वेशन में। अब देखो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हमने आइसेंट्रोपिक इक्वेशन होती है उसमें हमारा जो हमने टेम्परेचर प्रेशर निकालना है, जैसे प्रेशर निकालना हमने या फिर टेम्परेचर निकालना हमें T4 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, T4 सॉरी हाँ टी, इसका हम एक कम लेंगे T3 अपॉन क्या आ जाएगा, T3 अपॉन T4। अगर हमने T3 निकाला तो क्या आ जाएगा T2, मतलब कि एक हमने कम लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमने इसलिए कम लेना है क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम T2 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो हम इसके जरिए T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम T3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम उसके जरिए T4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे क्या स्टेप बाय स्टेप इसको हम पूरा करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ता है ये क्वेश्चन, अगर हमारा स्टेप कहीं मिसिंग हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है इसमें। तो वही देखो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट कौन सी क्वेश्चन दे रखी है एफिशिएंसी हमारी थेरेपी वाली, ठीक है। इसके फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप अपॉन आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से हम निकालेंगे TA। तो ये ऐसी हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। अब देखो हम 10 की बात हुई थी, 12 टन की, अब मास निकालना हमने, तो मास निकालने के लिए हमें मैंने बताया था अगर आपने उसको टन को चेंज करना है, ठीक है, 1 टन इक्वल टू किसके होता है हमारा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड के, ठीक है 1 टन। तो 1 टन हमारा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड के इक्वल है। तो अगर हम 12 टन का निकाल लेंगे तो 12 टन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 के साथ, तो यहाँ से हमारा निकल आएगी 42 किलो जूल पर सेकेंड इसकी वैल्यू। तो सेम आगे हम मास की वैल्यू निकाली है, मास में इक्वेशन पुट करेंगे वही, ठीक है। एम यहाँ पे हमने दे नहीं रखा मास, क्योंकि हमें क्या है पावर निकालने के लिए मास की जरूरत पड़ेगी आगे, तो हमें पहले मास निकालना पड़ेगा। मास हम पहले पुट करेंगे यहाँ से, ये वैल्यू हमें दे रखी थी, तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे मास निकल आएगा वैल्यू, जब हम उसको उधर लेके जाएंगे। ये सारी आपकी सिंपल क्या है कैलकुलेशंस है, ठीक है। देन पावर रिक्वायर्ड फाइंड करना, हमने पावर फाइंड करनी है, कितनी पावर हो रही है। अब पावर हमें क्या निकालनी है किलोवाट में, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, वेल इसकी वर्क निकाल सकते हो, वर्क निकालने के बाद डिवाइड बाय 1000 कर दो, आपकी पावर आ जाएगी। अगर आपने वैसे नहीं करना तो आप सीधे भी निकाल सकते हो ऐसे फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एम की सीपी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, ये वैल्यू पुट कर दी हमें T5 और T2 T3 और T2 की, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे पावर निकाल लेंगे। अब आपको क्वेश्चन पूछोगे कि T3 T2 क्यों लिया सर, क्योंकि हमने वर्क इनपुट मैंने कहा है कि हमने निकालनी है तो शुरू वाले सेकंड थर्ड प्रोसेस की निकालनी होती है हर एक क्वेश्चन में। मैंने लास्ट में भी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अगर हमने सीओपी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना वो किसका निकालना हमने लास्ट वाले प्रोसेस में T6 टू T7 वाले प्रोसेस में, ठीक है। ये ध्यान रखना बात, हमने वो चीजें निकालने के लिए हमें T6 का पता होना चाहिए वैल्यू, T7 की वैल्यू पता होना चाहिए, T3 की वैल्यू पता होना चाहिए, T2 की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हमें वैल्यू पता होगी
अगर हम T6 की वैल्यू T7 की वैल्यू पता करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले T5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, T4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, T3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये सारी वैल्यू निकालने के लिए हमारे क्या अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। अब देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस में कौन सी हमारी सॉरी कौन से प्रोसेस में कौन सी हमारे वो हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, मतलब कि एक्सपेंशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, मतलब कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही है, तो वहां पे कौन सा लगेगा, हमारा आइसेंट्रोपिक इक्वेशन लगेगी। अगर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है तो वहां पे कौन सी लगेगी, हमारी आइसेंट्रोपिक इक्वेशन लगेगी। अगर दूसरा हो तो वहां पे हमारी आइसोबारिक इक्वेशन लगेगी। तो ये सारे क्या है कि उसके देख के अपने क्या फॉर्मूले पुट करने हैं। उसके बाद लास्ट क्या हमारा, ये रेफ्रिजरेशन फैक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है ना, 42 आया था, ठीक है 42 आया था। ये देखो रेफ्रिजरेशन फैक्टर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 42, ठीक है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी रेफ्रिजरेशन फैक्टर की, पावर पुट कर दी वैल्यू, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सीओपी की वैल्यू आ गई कितनी, 0.27। बस इसकी कोई यूनिट्स नहीं होते सीओपी की, आपको मैंने बताया था, ठीक है। सिंपल इसको एक विदाउट यूनिट्स ही लिखा जाता है किसको, सीओपी को, ठीक है। यहाँ तक के कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट है, मेरे से डाउट हो सकता है। और नेक्स्ट वाले जो हम टॉपिक है वो करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हम कल से, ठीक है। कौन सा वो हमारा नेक्स्ट जो हमारा इसका शायद एक टॉपिक रह गया, ड्राई एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाला डार्ट, वो करने के बाद हम परसों से स्टार्ट कर देंगे नया चैप्टर, ठीक है। और नया चैप्टर होगा हमारा, वो होगा वेपर कंप्रेशन सिस्टम या फिर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, दोनों में से एक करेंगे। पहले वेपर कंप्रेशन ही करेंगे क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड है हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम शुरू करेंगे, यूनिट 3 आपका, चैप्टर 3 शुरू होगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है, कल खत्म हो जाएगा, बहुत लेंथी चैप्टर था, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टॉपिक थे, अलग अलग न्यूमेरिकल था, हर एक टॉपिक में नया नया ट्विस्ट था, ठीक है। तो सारा हम डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। और कल मैं आपको इसका पूरा आपको एक ओवरव्यू भी दे दूंगा, कल क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है लास्ट में कि या शुरू में ही, कि हमने क्या क्या कवर किया है, क्या क्या इसमें न्यूमेरिकल है, क्या क्या आपको आएगा और क्या क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है।